हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव सुल्तानपुर का नाम सुनते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। वहाँ के लोग कहते थे कि गांव के उत्तर दिशा में स्थित जंगल में कुछ ऐसा था जो हर रात को जाग उठता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस जंगल में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं हवेली में एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम था अनंत। वह तंत्र मंत्र का ज्ञानी था और उसकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन कहते हैं कि वह अत्यधिक क्रूर हो और निर्दयी था। एक दिन गांव के लोग उसे हवेली से निकालने की योजना बनाने लगे। तांत्रिक अनंत को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने क्रोध से पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा, जो भी इस हवेली के पास आएगा उसकी आत्मा कभी शांत नहीं पाएगी। उसकी चीखें इस हवेली की दीवारों में हमेशा गूंजती रहेंगी। और उसी रात तांत्रिक अनंत हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली से चीखने की आवाज़ें आती थी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और अगर कोई उस हवेली के पास जाता तो वह वापस कभी नहीं लौटता। कई सालों तक कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन गांव में 3 दोस्त अर्जुन, विक्रम और नीरज इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। एक रात तीनों ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएंगे। अर्जुन के पास एक टॉर्च थी, विक्रम के पास एक पुराना नक्शा और नीरज के पास एक चाकू जिससे वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। तीनों आधी रात को हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवेली का विशाल दरवाज़ा धीमी धीमी आवाज़ में खुला। अंदर घोर अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी जिनकी आंखें उनके हर कदम को जैसे देख रही थी। तीनों ने हिम्मत कर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन अचानक हवा का एक झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। विक्रम ने इधर उधर देखा, लेकिन हवेली के हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। अचानक नीरज ने देखा कि एक परछाई उनके पीछे पीछे चल रही थी। वह चौंका और चिल्लाया, यहाँ कोई है। लेकिन जब अर्जुन और विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तीनों ने भागने का फैसला किया, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे तेजी से दूसरी मंजिल की ओर भागे, शायद वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक तांत्रिक की मूर्ति जैसा कुछ बना हुआ था। उसके आसपास कई जले हुए शव पड़े थे। और फिर अचानक एक भयानक ठहाका गूंजा। वह ठहाका हवेली की दीवारों से टकराकर और भी भयावह हो गया। अर्जुन, विक्रम और नीरज सहमे खड़े थे। सामने तांत्रिक अनंत की आत्मा प्रकट हो गई थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखों में आग जल रही थी और वह जोर जोर से हंस रहा था। अनंत की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी चीखें हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहेंगी। अर्जुन ने जैसे ही भागने की कोशिश की, उसे अनंत की आत्मा ने पकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं था। विक्रम और नीरज ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी अनंत की आत्मा ने घसीट लिया। उस रात के बाद अर्जुन, विक्रम और नीरज का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि अब हवेली से 3 नई आवाज़ें गूंजती हैं। सुल्तानपुर गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस हवेली के पास मत जाना। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। और हर रात हवेली की दीवारों में अर्जुन, विक्रम और नीरज की चीखें गूंजती रहती हैं। कभी खत्म ना होने वाली चीखें हैं ये। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।